नमस्कार छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर कॉमर्स क्लासेस में। छात्रों, आज भी हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए 35 डेज का एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन अरेंज किया है, ऑर्गेनाइज किया है, जिसके डे 1 में आपने प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखा है, जिसमें हमने प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, लेकिन किसके अब्सेंस में? डीड के अब्सेंस में। आज इस सेशन का डे 2 है। आज हम प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू डीड के अकॉर्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि डीड अगर पार्टनर्स के बिटवीन है तो प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो वीडियो में बने रहिएगा। आज का हमारा क्वेश्चन आता है पहला, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन गिवन है हमारा, राम, श्याम एंड गोपाल आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। कितने पार्टनर हैं बेटा? 3 पार्टनर हैं, राम, श्याम एंड गोपाल, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 2:1:1। डीड की एब्सेंस में ये रेशियो गिवन नहीं होता, लेकिन आज ये रेशियो गिवन है। विथ कैपिटल ऑफ रुपीज, जिनका कैपिटल है 18,800, 19,200 एंड 14,400 रिस्पेक्टिवली, ऑन विच इंटरेस्ट जिस कैपिटल पर 5% पर एनम इज पेएबल, जिस पर 5% पर एनम इंटरेस्ट क्या है बेटा? पेएबल है। गोपाल गेट सैलरी, सैलरी किसको मिल रहा है? गोपाल, रुपीस कितना? 7,200 पर एनम। एंड श्याम गेट्स कमीशन, श्याम को कमीशन मिल रहा है ऑन किस पर बेटा? ग्रॉस सेल्स कितना परसेंट? 3%। द फर्म शो प्रॉफिट, फर्म का प्रॉफिट है रुपी कितना? 27,600। ग्रॉस सेल्स अमाउंटेड रुपीज 3,36,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज रुपीज 192, रुपीज 240 एंड 288 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब होता है बेटा क्रमानुसार। प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, हमें क्या प्रिपेयर करना है बेटा? प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा विदाउट एनी रिटन एग्रीमेंट या विदाउट डीड या अब्सेंस ऑफ डीड। इसका मतलब ये क्वेश्चन है डीड के अकॉर्डिंग। और बेटा जब भी हम डीड के अकॉर्डिंग प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो हमें वो सारे आइटम रिकॉर्ड करने हैं इस अकाउंट में जो क्वेश्चन में गिवन है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस अकाउंट के डेबिट साइड फर्म के एक्सपेंसेस एंड लॉसेस रिकॉर्ड होते हैं और क्रेडिट साइड फर्म के इनकम और प्रॉफिट रिकॉर्ड होते हैं। तो बेटा क्रेडिट साइड हम 2 ही आइटम जर्नली रिकॉर्ड करते हैं, एक तो बाय बैलेंस बीडी के नेम से फर्म का प्रॉफिट, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ एनी गिवन। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है तो हम रिकॉर्ड करेंगे, बट सम टाइम क्वेश्चन में ड्राइंग गिवन होता है, उस पर इंटरेस्ट गिवन नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, ड्राइंग पर्सनल अकाउंट है, उसे हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। हाँ, बट ड्राइंग पर अगर इंटरेस्ट गिवन है तो उसे हम प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए प्रॉफिट ट्रीट किया जाता है। अब डेबिट साइड के आइटम रिकॉर्ड होते हैं बेटा जो चीज़ें फर्म को एक्सपेंसेस हैं, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड होता है, बट क्वेश्चन में अगर कैपिटल गिवन है और डीड में इंटरेस्ट का प्रोविज़न नहीं है तो हम ओनली कैपिटल रिकॉर्ड नहीं करते। सिर्फ अगर इंटरेस्ट गिवन है तो इंटरेस्ट डेबिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट फर्म प्रोवाइड करती है बेटा किसको? पार्टनर्स को, इसलिए फर्म के लिए एक्सपेंसेस होता है। इसके बाद सैलरी, सैलरी अगर किसी पार्टनर को मिल रहा है तो लिख देंगे। इसके बाद कमीशन, अगर किसी पार्टनर्स को कमीशन मिल रहा है तो वो भी रिकॉर्ड कर देंगे।
इसके बाद फर्म के अदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस लाइक डेप्रिसिएशन, बेड डेट्स, चैरिटी, अगर ये आइटम भी गिवन है तो डेबिट साइड लिख देंगे, और अगर गिवन नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहला काम आपका बेटा ये है कि टाइटल में आपको लिख लेना है प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ईयर लिखना मैंडेटरी है, अगर एग्जाम में ईयर नहीं दी है तब भी आपको लिखना है फॉर द ईयर एंडिंग। हमने दिसंबर लिखा है, आप चाहें तो मार्च लिख सकते हैं, 31 मार्च। फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे पर्टिकुलर अमाउंट, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट कॉलम होता है और राइट हैंड साइड क्रेडिट कॉलम होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा कि पार्टनर 3 हैं, तीनों पार्टनर्स का कैपिटल गिवन है 28,800, 19,200 और 14,400। कैपिटल तो बेटा इसमें रिकॉर्ड नहीं करते, कैपिटल पर इंटरेस्ट रिकॉर्ड करते हैं जो कि दिया है कितना परसेंट, 5%। ध्यान रखिएगा कैपिटल रिकॉर्ड नहीं करना, कैपिटल पर इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना है जो कि कितना परसेंट दिया है बेटा, 5%। तो चलिए लिख देते हैं डेबिट साइड। तो ये हमने रिकॉर्ड किया बेटा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर हैं, 3, राम, श्याम और कौन है बेटा, गोपाल। तीनों का कैपिटल गिवन है, एक का 28,800, 19,200 और 14,400। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है क्वेश्चन में कितना परसेंट, 5%। तो हमें ये फाइंड करना है 5%। हमें कैपिटल रिकॉर्ड नहीं करनी, कैपिटल पर इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गई, 5 का मल्टीप्लाई किया तो पहले का आपका आ गया 1440, सेकंड का 960 और थर्ड का 720। तीनों के इंटरेस्ट को प्लस किया और ये अमाउंट के कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया 3120। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं, अब दिया है गोपाल गेट सैलरी ₹7,200 पर एनम। यहाँ तक हो गया बेटा, है ना, गोपाल की सैलरी तक। सैलरी भी एक्सपेंसेस है फर्म के लिए, तो ये डेबिट लिख देंगे टू गोपाल्स सैलरी अकाउंट। किसका अकाउंट, गोपाल सैलरी अकाउंट। कितना, 7,200। चलिए फिर से क्वेश्चन में चलते हैं। अब आगे दिया है बेटा क्वेश्चन में, एंड श्याम गेट्स कमीशन ऑन ग्रॉस सेल। कितना परसेंट बेटा, 3%। शाम को क्या मिल रहा है, कमीशन। किस चीज़ पर मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा, ग्रॉस सेल्स पर। और ग्रॉस सेल्स हमारा कितना है बेटा, 3,36,000। इस 3,36,000 पर हम 3% क्या दे देंगे, कमीशन। तो ये लिखा हमने टू श्याम्स कमीशन अकाउंट, टू श्याम्स कमीशन अकाउंट। ग्रॉस सेल्स हमारा है 3,36,000, इसका कितना परसेंट, 3%। तो 3/100% ऐसे ही निकाला जाता है। 0 से 0 कैंसिल कर दिया तो ये हमारा कमीशन आ गया 10,080 रुपीज़। इसके बाद दिया है यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ₹192, 240 और 288। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो हम इसको कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड। तो हमने ये लिखा वाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। आपको यहाँ तक नहीं लिखना, हालांकि पर्टिकुलर का कॉलम बड़ा बनाइएगा। तो कितने पार्टनर हैं, राम, श्याम एंड गोपाल। राम का इंटरेस्ट कितना है, 192, गोपाल का है 240 और श्याम का है 240 और गोपाल का है 288। प्लस कर लें तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया 720। लास्ट में लिखा है यहाँ पर देखिएगा, द फर्म शो प्रॉफिट ऑफ रुपीज़। फर्म का प्रॉफिट कितना है, 27,000। तो प्रॉफिट को हमेशा हम सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस BD। क्वेश्चन BD का फुल फॉर्म बेटा जानते हैं, ब्रॉट डाउन। क्वेश्चन में प्रॉफिट जरूर गिवन होता है, चाहे भले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन ना हो। तो प्रॉफिट हो गया अपना बेटा 27,000
600। इतना क्लियर है आपको। अब बेटा ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिकॉर्ड होता है, ओनली ड्राइंग गिवन होता है, इंटरेस्ट गिवन नहीं होता, तो हम इसमें इसको रिकॉर्ड नहीं करते। कैपिटल रिकॉर्ड नहीं होती बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड होता है। अगर ओनली कैपिटल दी है तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये हमारा इतना सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब देखिएगा आंसर हम कैसे फाइंड करते हैं, जैसा हमने कल पढ़ा था। तो सबसे पहले उस साइड का टोटल करेंगे बेटा, जिस साइड का टोटल ज़्यादा होगा। तो टोटल किस साइड का ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का। तो हमने ये क्रेडिट साइड का टोटल किया तो ये आ गया 28,000, ये आ गया हमारा 28,320 रुपीज़। ये आ गया हमारा टोटल किस साइड का बेटा, क्रेडिट साइड का। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया 28,320। अब डेबिट साइड का टोटल करें तो ये आ गया हमारा बेटा 20,400 रुपीज़। अब ज़्यादा में से कम को माइनस कर लें, यानी क्रेडिट में से डेबिट को माइनस कर दें, तो ये हमारा आंसर आ गया बेटा 7,920। चूँकि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है और डेबिट साइड का टोटल कम है, तो ये प्रॉफिट आया। उस साइड लिखेंगे जिस साइड का टोटल कम था, तो ये हमने लिखा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या लिखा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना बेटा, 7,920। अब इस प्रॉफिट को हमें क्या करना है बेटा, डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसके बिटवीन करना है, राम श्याम और गोपाल के बिटवीन। तो यहाँ पर आप वर्किंग नोट में लिख सकते हैं एग्जाम में प्रॉफिट शेयरिंग। क्या लिख सकते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग। अगर डीड का ऑप्शंस होता है तो इक्वल शेयर होता है, लेकिन यहाँ पर रेशो गिवन है। रेशो क्या गिवन है, इन 2:1:1। 2 और 1 3 होता है और 3 और 1 4, तो सभी के अपॉन में बेटा कितना हो गया, 4। अब हम शेयर कर देंगे राम श्याम और कौन, गोपाल। तो प्रॉफिट आया हमारा 7,920। 7,920 को हम डिवाइड कर रहे हैं कितने से, 2/4, 1/4 और 1/4। 4 से हमने डिवाइड किया तो ये आ गया बेटा हमारा कितना, ये। अब इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो गया हमारा ये और ये। अब इस आंसर को हम यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर लिख दिया हमने 3960, 1980 और 1980। अब ये हमारा प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया है। आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए इसी टाइप से हम कुछ क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है बेटा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, मोस्ट IMP क्वेश्चन है ये। यहाँ पर लिखा है महेश एंड रमेश वर पार्टनर्स। महेश एंड रमेश वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 5:3। देयर कैपिटल वर रुपीज, दोनों की कैपिटल दी है 3 लाख एंड 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट, पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा है, पहले पॉइंट में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट बेटा, 12%। अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट टू बी अलाउड टू रमेश। ध्यान दीजिएगा, रमेश को 5% कमीशन मिल रहा है, लेकिन बेटा किस चीज़ पर, ध्यान दीजिएगा, नेट प्रॉफिट पर। किस चीज़ पर, नेट प्रॉफिट पर। द प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज रुपीज़, दैट ईयर का प्रॉफिट है 1,23,000। प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बेटा पहला काम हमारा है कि टाइटल में लिख लें प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31। हमने मार्च लिख दिया, ईयर गिवन तो नहीं है, अगर गिवन होता तो लिख देते। फॉर्मेट बनाएंगे, पर्टिकुलर अमाउंट लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होता है और राइट हैंड साइड क्रेडिट होता है। वही मैटर है फर्म के एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट साइड, इनकम एंड प्रॉफिट क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देख लें क्या दिया है और क्या नहीं दिया है। तो पहले पॉइंट में बेटा लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है कितना परसेंट, 12%। पार्टनर कौन कौन है, महेश और रमेश, उनकी कैपिटल है 3 लाख और 2 लाख। तो इस 3 लाख और 2 लाख पर कितना परसेंट इंटरेस्ट दे दें, 12%। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा प्रॉफिट लॉस अकाउंट के कौन सी साइड रिकॉर्ड होता है, डेबिट साइड, क्योंकि ये फर्म के लिए एक्सपेंसेस माना जाता है। तो ये हमने लिखा 2
इंटरेस्ट ऑन कौन सा अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर हैं बेटा, 2 पार्टनर हैं। कौन कौन, महेश और कौन, रमेश। हमें कैपिटल रिकॉर्ड नहीं करनी, कैपिटल पर क्या इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है, कितना परसेंट बेटा, 12%। तो 12 बाई क्या कर दें, 100, 12 बाई 100। तो ये अपना आ गया 36,000 और ये आ गया 24,000। टोटल हमारा इंटरेस्ट आ गया बेटा 60,000। फिर क्वेश्चन में देखें सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, अ कमीशन ऑफ 5%। कमीशन 5% कमीशन किस चीज़ पर, ऑफ नेट प्रॉफिट टू बी अलाउ रमेश। रमेश को क्या मिल रहा है बेटा, कमीशन। तो ये लिख दिया हमने टू रमेश कमीशन अकाउंट। किस चीज़ पर, नेट प्रॉफिट पर। तो अभी नेट प्रॉफिट पर कमीशन कैसे फाइंड होता है वो अभी हम आपको बता रहे हैं। फिर दैट ईयर का प्रॉफिट कितना दिया है, 1,23,000 प्रॉफिट हमेशा यहाँ लिख देते हैं क्रेडिट साइड बाय बैलेंस BD कितना रुपीस, 1,23,000। अब हम कमीशन का कैलकुलेशन कर लें। तो ये वर्किंग नोट में लिखा हमने, कैलकुलेशन ऑफ रमेश कमीशन। रमेश के कमीशन का कैलकुलेशन ऑन किस पर, नेट प्रॉफिट पर। किस पर बेटा, नेट प्रॉफिट पर। तो हम बेटा पहले नेट प्रॉफिट फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, नेट प्रॉफिट, यानी कि पहले क्या फाइंड करेंगे, प्रॉफिट बिफोर कमीशन। कमीशन देने से पहले प्रॉफिट। तो हमारा क्रेडिट साइड का टोटल कितना है बेटा, क्रेडिट साइड का टोटल है 1,23,000 माइनस डेबिट साइड का टोटल कितना है, तो डेबिट साइड का टोटल है बेटा 60,000। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना रुपीस आ गया, 63,000। याद रखिएगा बेटा, जनरली कमीशन कैलकुलेशन का कोई फॉर्मूला नहीं होता। बट अगर आप किसी पार्टनर्स को कमीशन नेट प्रॉफिट पर प्रोवाइड कर रहे हैं, किस चीज़ पर, नेट प्रॉफिट पर, तो नेट प्रॉफिट पर कमीशन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। और याद रखिएगा, अगर नेट प्रॉफिट पर कमीशन फाइंड कर रहे हैं तो पहले नेट प्रॉफिट फाइंड करना होगा। और नेट प्रॉफिट फाइंड करने का सिंपली फॉर्मूला है, क्रेडिट में से डेबिट को माइनस कर दें तो ये आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट बिफोर कमीशन, कमीशन देने से पहले प्रॉफिट। अब हम फॉर्मूला इनपुट करेंगे तो फॉर्मूला होता है हमारा कमीशन का। देखिए जनरली कमीशन का कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हम कमीशन नेट प्रॉफिट पर चार्ज कर रहे हैं इसलिए फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा ये है, कमीशन इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर कमीशन, प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ये बेटा हमारा कमीशन का फॉर्मूला है। तो हमारा प्रॉफिट बिफोर कमीशन क्या है, 63,000 है। रेट बेटा बुक क्वेश्चन में दिया है कितना परसेंट, 5% अपॉन 100 प्लस कितना 5, तो 63,000 इंटू 5 अपॉन 105 डिवाइड किया 21 3 जा 63, तो ये हमारा कमीशन आ गया 3,000। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3,000। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। अब हम आंसर फाइंड कर लें। पहले उस साइड का टोटल किया जिस साइड का टोटल ज़्यादा था, तो इस साइड का टोटल ज़्यादा है बेटा, कितना है टोटल, इस साइड का टोटल है 1,23,000। अब इस साइड का टोटल कर लें। इस साइड, ये आपको बेटा इसमें नहीं लिखना है ना, कहीं भी रफ वर्क में करके देख सकते हैं, हम तो आपको माइनस करके यहाँ पर बता दे रहे हैं। 1,23,000 इसका टोटल किया तो 63,000, ज़्यादा में से कम को माइनस कर लें तो बेटा ये आंसर आ गया 60,000। फिर से प्रॉफिट हुआ, क्योंकि प्रॉफिट क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो प्रॉफिट किस नाम से लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस नाम से, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना रुपीस, 60,000 रुपीस। और अकाउंट क्लोज कर दें 1,23,000
अब बेटा इस प्रॉफिट को हमें शेयर करना है किसके बिटवीन, महेश और रमेश। यस बेटा, इस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से इसलिए लिखते हैं, याद रखना एग्जाम में भी पूछ लेता है, क्योंकि जो प्रॉफिट या लॉस होता है प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का, हम उसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं बेटा? प्रॉफिट हो या लॉस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। यही रीज़न है इसको हम किस नाम से लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल के नाम से। तो अगर एग्जाम में पूछ ले प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र होता है, तो बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। किस साइड ट्रांसफ़र होता है, तो बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड प्रॉफिट ट्रांसफ़र होता है। अब हम इस प्रॉफिट को बेटा डिवाइड कर लें, तो ये वर्किंग नोट में हम लिख देंगे प्रॉफिट शेयरिंग इन रेशो क्या दिया है बेटा क्वेश्चन में, 5:3 दिया है, तो ये लिख दिया 5:3। अब महेश और कौन है बेटा, रमेश, इनके बिटवीन हम प्रॉफिट को शेयर कर दें। प्रॉफिट है कितना हमारे पास, 60,000, और रेशो सब जानते हैं 5/8 और 3/8। 5 और 3 कितना हो गया, 8, तो 8 और 3/8, 8 से हम डिवाइड कर लें तो कितना आ गया हमारा बेटा 7,500, तो ये हो गया हमारा 37,500, और ये हो गया हमारा बेटा, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लें तो 22,500। इसको हम यहाँ लिख देंगे 37,500 और 22,500। तो ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। डीड के अकॉर्डिंग बेटा कभी भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, बिल्कुल सेम फॉर्मेट, सेम मेथड और सेम प्रोसीजर होता है, इसके अलावा कोई चेंज नहीं होता है। तो आशा है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अगर फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट में आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। जय हिंद, जय भारत।